संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आइए साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से सतुदेश का अनुवाद कर लेते हैं। दम कहते हैं श्वास को। हमारे शरीर का गुजारा क्या है? श्वास। आधार क्या है? श्वास। जीवन क्या है? श्वास। अरे प्राणहीन हो जाएंगे, मौत हो जाएगी, शरीर गिर जाएगा, नहीं बोलता, नहीं सुनता, नहीं देखता। फिर बोलने वाला कौन, देखने वाला कौन, सुनने वाला कौन, अभी सिद्ध हो रहा है। अगर यही आंखें देखती होती फिर मौत के बाद क्यों नहीं देख रही? अगर यही जबान बोलती होती तो फिर मौत के बाद क्यों नहीं बोल रही है? कान तो जड़े हुए हैं फिर क्यों नहीं सुनते? बाहरी संसार में, नाशवान संसार में ये चमड़े की चीजें लगा रखी हैं ताकि इस संसार की भाषा, स्थूल भाषा में बोलने के लिए आत्मा को चाहिए था। इसीलिए माइक है ये, मुखड़ा, होंठ, कंठ, क्या थे ये? माइक थे। अरे अंदर बैठ के जो बोल रहा वो तो दिखाई भी नहीं दिया, किसी ने दिखता भी नहीं, आज भी नहीं दिखता। अरे वो तो मौत हो गई, नहीं दिख रहा आपको, आप तो जिंदा हो, करो तुलना। बोलो कौन बोलता है? दिखता कभी? होंठ बसते दिखते हैं, बोलने वाली शक्ति नहीं दिख रही है। होंठ क्या है? माइक। अरे माइक सामने है, पर्दे के पीछे कोई बैठा है, स्पीकर आगे लग रहे हैं, जो बोल रहा पर्दे के पीछे वो तो नहीं दिखता। आवाज तो आ रही है, फिर हमारे होठों से आवाज आ रही है, इनके माध्यम से जो बोल रहा है वो तो नहीं दिख रहा। फिर अंदर से बोल रहा है, कोई जवाब दे दे, बाहर से बोलता है वो, बताओ। उठाओ कोई हाथ जो ये कहे दे जी मैं तो बाहर से बोल रहा हूं, अंदर से नहीं बोल रहा है कोई? फिर अंदर से बोल रहा है, फिर तेरे भीतर है वो सार वस्तु,
जो बोलती है, देखती है, सुनती है, हाथों से काम करती है, वो तो भीतर बैठी है। फिर इतनी शक्ति दे रही शरीर को, आधार हमारा है वो, फिर उसको मिलना भी नहीं चाहेंगे हम कभी। अरे बाहरी नोटों को मिले, मकानों को मिले, गाड़ियों को मिले, सारे संसार को मिलते चले गए हम, नाशवान वस्तुओं को मिले, अविनाशी आत्मा को तो नहीं मिले। अंदर बैठी है, जो वस्तु जहां है वही मिलेगी। जब अंदर है फिर अंदर ही तो मिलेगी, फिर कैसे मिले उसको श्री वाणी खुलासा करते हैं, फिर बताएंगे आपको डिटेल में। कोई दम कर लो गुजारा, गुजारा तो हो ही रहा है, समाज आ रही है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब गुजारा हो रहा है। हम ना किसी के, कोई ना हमारा, बात तो सच्ची है, फिर सच्ची चीज जचती नहीं है। कह गए जी मेरे माता पिता, मेरी तो पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, सब अपना लगता है कुछ नहीं। ये बात तो सत्य है, लेकिन कोई कह रहा है जी मैं तो छोड़ दिया ये सारा मकान, ये परिवार, ये सब कुछ, कहते में भी दर्द होता मैं। क्या छूटेगा? बिल्कुल छूटेगा। ये साथ नहीं रहना कुछ भी। संत चेता रहे, पहले से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर लो भाइयों। मोह ममता की डोरी में, जाल में आत्मा को फंसाया हुआ है काल पुरुष ने, रस्सियों से खींच रखा है। थोड़ी रस्सी ढीली कर लो, फिर और ढीली करो, फिर इसमें से निकल जाएगा पंछी, फिर आजाद हो जाएगा। अरे ये तो बांध रखा है मोह ममता की डोरियों से, लोभ से, आत्मा को खींच खींच के रस्सियों से बांध रखा है। कौन खुलवाएगा? संत खुलवाएंगे। क्यों खुलवाएंगे? अरे बंधन तो किसी भी चीज का हो, गुलामी तो किसी भी चीज की हो, पीड़ादायक होती है, पीड़ादायक। आजादी मिली भारतवर्ष को, क्या राजनैतिक आजादी मिली है। विदेशी लोग यहां राजा बन के राज्य कर रहे थे, उनको भगा दिया, अब अपने ही व्यक्ति राज सत्ता संभाल के राज कर रहे हैं। राजनैतिक आजादी लेने के लिए लाखों लाखों कुर्बानियां दी गई हैं। फिर इस आत्मा को आजाद करवाने के लिए आपने कुछ नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्या दोगे बताओ? 5, 10, 20, 50 लाख रुपए दे दे भाई किसी को, कर दो जी आजाद, ऐसा तो है नहीं, पैसे वहां चलते ही नहीं। फिर क्या दे के आजाद करवाएं? जैसे फांसी थी वैसे निकलेगी। अरे हम जिस पैरों से चल के इस हाल में बैठे हैं, जिस गेट से अंदर आए थे उसी गेट से बाहर चले जाएंगे। बोलो, जिस चीजों के करने से आत्मा फंसी थी उन्हीं कार्यों में मुक्ति छुपी है, मुक्ति का रास्ता छुपा है। क्या किसी ने पकड़ लिया? 2 तरीके छुड़वाने के, या तो हाथ जोड़ के प्यार से छुड़वा ले, भाई साहब छोड़ दो, माफी मांगता हूं, आगे नहीं आऊंगा। ये काल पुरुष सुनता इन बातों को, सुन लो ध्यान से, तुमको अच्छी तरह बता जा रहा है। ये विनती नहीं सुनता काल पुरुष आपकी, हजारों बार हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो, वो नहीं छोड़ता, वो नहीं छोड़ता। दूसरा तरीका क्या है? ठाडे को बुलवा लो, ताकतवर को बुलवा लो, जो काल पुरुष से ताकतवर ज्यादा है, फिर वो छुड़वा देगा। उसे डरता है काल पुरुष। कौन है वो? वो सत्य पुरुष है, जो काल पुरुष का भी पिता है और हम सभी आत्माओं का भी पिता है। उसको पुकारेंगे हम। सुनना है, सुनो ध्यान से, दर्शन पिंड में ले लो। किसी को कमरे में रोक रखा है, 5 बदमाशों ने
और उसकी पिटाई कर रहे वो। उनके आगे हाथ जोड़ ले, वो नहीं छोड़ने वाले। क्या करते हम? कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, अरे सुन लो रे, बचाओ रे। गली में जा रहे थे 5-6 आदमी, भाग के आए, उन्होंने आके छुड़वा दिया। जो खुद आजाद थे अंदर आए, हमें छुड़वा दिया। कोई आजाद आदमी आए और वो विधि बताए, फिर छुड़वाए, फिर छूट जाएंगे। सभी चाहते हैं आजादी। तो आत्मा की आजादी कैसे करवाएं? भीतर बैठी है, फंसी पड़ी है, और फंसाने का तरीका पता क्या बनाया है? कर्म का कानून बनाया है। कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। विधाता ने रचना करते सृष्टि की कर्म को ऊपर रख दिया। जो जैसे कर्म का करेगा वैसे फल पाएगा। हो गए गुलाम? बोल दो ना। कर्म फल कर्ता को ढूंढ लेगा, फल भोगवाएगा, तब नष्ट होगा। कोई कर्म फल नष्ट नहीं होता बिना भोगे। श्री वाणी चल रही है साहिब। बालू की भीत पवन कैसी गारा। एक राजस्थान में बालू रेता सारा का सारा, और उस बालू रेता की बना के दीवार और मकान छाप लिया भाई। क्या हुआ? आंधी आई, सुर सुर करके सारे ही रेते को उठा ले गई। क्या हो गया? घर टूट गया, घर खत्म हो गया। क्या ये हमारा शरीर भी बालू के रेते की तरह बना हुआ है। मिटते देर नहीं लगती इसमें, मिट जाता है। पांचों तत्व वापिस हो जाते हैं। जिसमें रहता पंछी बोलन हारा। पंछी बोल रहा है, भीतर बैठा है, उड़ जाएगा वो। ढह गई भीत पिघल गई गारा। क्या गारा? रक्त हमारी नसों में दौड़ रहा है, 24 घंटे दौड़ता है वो, लगातार प्रवाहित है। जब श्वास निकल जाते हैं, पंपिंग सेट, हृदय गति बंद हो जाती है। फिर क्या होता है? सारा पानी पानी सूख सूख के खत्म, सब खत्म हो जाता है। इसको अंदर उड़ गया पंछी बोलन हारा, वो तो उड़ गया। फिर उड़ता हुआ दिखाई भी नहीं दिया, किसी ने अपने घर में से गया है, नहीं दिखाई दिया। हमारा भी नहीं दिखाई देगा। नसीहत ले लो, सीख ले लो दूसरों से कि वो हमारे सामने कैसे हमारे साथ रहे, अंग संग रहे, प्यार भी किया हमारे से, अपने भी रहे। हाथ छुड़ा के चले गए, हाथ में से दिखाई नहीं दिए, कहाँ गए? दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कोई ढूंढे उन्हें कैसे, नहीं मिलते कदमों की भी निशान। फिल्मी दुनिया में ये आया हुआ एक शायर के द्वारा। दुनिया से जाने वाले नहीं पता कहाँ चले जाते हैं। कहाँ ढूंढोगे? कदमों के निशान भी नहीं छोड़ते भाई। सामने आई हुई हमारी बात। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, इनमें नहीं कोई संगी तुम्हारा। सदा रहने वाला कोई नहीं है परिवारों में। पर दादा गया दादी गई, दादा गया दादी गई, बाप गया, मम्मी माता भी गई। बहुतों की जाने वाली है, तैयारी में है सारे। सदा नहीं रहता कोई यहाँ। कहे कबीर हमने किया है विचारा,
एक दिन होना है दुनिया से न्यारा। न्यारा क्या होता है? जब मौत हो जाती है घर में लकड़ी की अर्थी सज के तैयार हो जाती है, सुदूर घर से दूर शमशान घाट में ले जाते हैं हम। हो गया न्यारा, दुनिया से न्यारा हो गया, घर घर से नहीं, वो सारी दुनिया से न्यारा हो गया। अरे अंदर बैठा परमात्मा, अंदर बैठी आत्मा, दोनों को मिल लो, आत्म ज्ञानी बनो, परमात्म ज्ञानी बनो। क्या दिक्कत है? बन सकते हो। राधा कृष्ण, कृष्ण राधा, माधव जी, बांके बिहारी जी, अनंत नाम है उस शक्ति के जो सनातन में आई। आज हम उसी मंदिर में बैठे हैं। जब बैठे हैं तो मशहूर है वो, उनका तो नाम है। जब उनका नाम है तो किस कारण से नाम है उसको भी जान लो। बचपन भी उन्होंने इसी धरती पर दिखाया, जवान अवस्था भी यहीं दिखाई, और महाभारत का युद्ध भी हरियाणा में हुआ, और श्री गीता का प्रतिपादन मान ग्रंथ का भी कुरुक्षेत्र के मैदान में थानेश्वर के पास ज्योतिषर नाम का स्थान है। ज्योतिषर, ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन करवाए थे अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने, उसका नाम है ज्योतिषर। वहां पे श्री गीता का बखान किया गया। अगर तुम वास्तव में श्री कृष्ण भगवान को मानते हो, भगवान मानते हो, उनको प्राप्त करना चाहते हो, उनकी शक्ति को चाहते हो, उनकी भक्ति को चाहते हो, तो फिर सुभगत हो। जो उन्होंने कहा है श्री गीता में, उसको जान लो, प्राप्त कर लो, फिर तो आप उनके सुभगत हो, भक्ति की शक्ति मिलेगी। और उनकी कही गई बात को नहीं मानते और मनमानी भक्ति करते हो तो फिर कुभगत हो, फिर सुभगत नहीं हो।